अल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब हज़रात दुरूशी पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, मेरे हम सफ़र हम मिशन साथियों, कायद पंजाब मौलाना अशरफ ताहिर साहब हाफिज़हुल्लाह, कायद शेखुपुरा हाफिज़ इशफाक गुज्जर साहब हाफिज़हुल्लाह, सुन्नी उलमा कौंसल के दीगर ज़िम्मेदारान सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने इस वक़्त इस मौका की नज़ाकत और ज़रूरत को सामने रखते हुए उलमाए किराम का ये खूबसूरत गुलदस्ता सजाया। अल्लाह पाक इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। इस वक़्त तक आप बहुत सारे हज़रात की बयानात सिमात फरमा चुके हैं इस उन्वान की मुनासबत से, और मेरे बाद इंशाअल्लाह कायद अहले सुन्नत सदर अहले सुन्नत अल्लामा गाजी औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब हाफिज़हुल्लाह पॉलिसी बयान इस हवाले से आपके गोशो गुजार करेंगे। दो तीन बातें इस निस्बत से आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, अहले इल्म इसकी तफसील तो अच्छी तरह जानते हैं कि दिफ़ाए सहाबा अल्लाह तबारक व तआला ने भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया। कुरान पाक में दर्जन भर वाक़यात मौजूद हैं कि सहाबाए किराम को जुल्म व सितम का निशाना जब कुफ़ार ने बनाया तो उस पर अल्लाह पाक ने हमेशा उनको सब्र व इस्तकामत की ताकीद और तलकीन फरमाई। लेकिन जब मामूली सा भी जुमला सहाबा के ख़िलाफ़ उस दौर में भी कहा गया तो अल्लाह की ज़ात जो हलीम करीम रहीम रहमान ज़ात है, अल्लाह ने भी उनको सख्त अंदाज में जवाब दिया। अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, इसी अंदाज में अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। और फिर चलते चलते उस दौर के कुफ़ार ने जब सहाबा से अपने बुग़्ज़ का इजहार किया तो उन्होंने अपनी उंगलियां दांतों में चिबा कर सहाबा से बुग़्ज़ का इजहार जो करते थे, तो अल्लाह ने पहले उस जुमले को दोहराया, अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिला मिनल गैज़। तो उसके बाद ये फरमाया कि ये जो सहाबा से बुग़्ज़ में जल रहे हैं, मेरे महबूब कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, इनसे कहो कि तुम इसी गैज़ व गज़ब में मर जाओ। यानी कि कोई लिहाज नहीं किया, ये नहीं कहा कि तुम भी कलमा पढ़ लो तो मैं तुम्हें भी इज्जत एहतराम दे दूंगा। उनके लिए सख्त अंदाज अपनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा सहाबा किराम के एहतराम का सबक दिया। अक्रिमु अस्हाबी फ़इन्नुम ख़ियारुकुम। इख्तलाफ सहाबा मुशाजरात सहाबा के मामले में भी आपने फरमाया, इज़ा ज़ुकिर अस्हाबी फ़मसिकू, जब इनके इख्तलाफात का उन्वान सामने आए तो अपनी ज़बानों को रोक लो। और इसको बहुत हसास तरीके से सामने रखा कि एक मौका पर सहाबा से कहा कि अपने गिले शिकवे मेरे सामने न किया करो, मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारी महफिल में आया जाया करूँ तो मेरा दिल साफ़ हो। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मासूम पैगम्बर हैं, कि मेरा दिल सहाबा के मामले में साफ़ हो। और कुरान करीम ने हमें ये दुआ भी सिखाई, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत भी फरमा जो हमसे पहले ईमान लाए, और उनके मामले में हमारे दिलों में बुग़्ज़ और कीना पैदा न फरमा। ये 14 साल पहले अल्लाह ने दुआ भी सिखाई। इस सब कुछ के होते हुए उस दौर से लेकर आज तक ऐसे बदबख्त बदफितरत बदबातिन लोग मौजूद थे, मौजूद हैं कि जिनको सहाबा की शान शौकत इज़्ज़त अज़मत ईमान तकवा तहारत लम्हा भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं।
और अपना वो खूब से बातन का इजहार करते हुए मौका ब मौका बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, सहाबा के दौर में भी सहाबा का दिफा हुआ। तफसीलात हैं। पाक व हिंद की सरजमीन पर इमाम हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ और फितनों की सरकोबी के लिए आवाज़ हक़ को बुलंद किया, वहाँ इस फितने के ख़िलाफ़ भी आवाज़ हक़ को बुलंद किया। हम असर उलमा ने इस पर किरदार अदा किया। चलते चलते जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में भी तंजीम अहले सुन्नत के नाम से अल्लामा अब्दुस्तार तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें बुनियादी किरदार अदा किया। और फिर उनके साथ मौलाना नूर हसन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह और उस दौर के बहुत सारे अकाबिर ने इसमें अपना किरदार अदा किया। अगर मसाले के हवाले से बात की जाए तो अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी मसलक के जो चश्मो चराग और उनके गोया के इमाम भी हैं और उनके लिए हर लिहाज से काबिल एहतराम है। उन्होंने फतावा रज़विया लिख कर उसके अंदर गुस्ताखे सहाबा के लिए खुल करके जो अपने नज़रिए का, अपने अकीदे का इजहार किया, फतवे दिए, जिसको अमली ज़बान खादम हुसैन रज़वी साहब ने पहनाते हुए सहाबा के दुश्मन को हमेशा आड़े हाथों लिया। ये किरदार और कारी आरफ शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो लाहौर में शहीद किए गए बरेलवी मसलक के थे, यही सहाबा इकराम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करते हुए, तो ये मैंने एक दो नाम लिए। इस मसलक का भी इस उन्वान के ऊपर मौलाना मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह लाहौर से थे, जिन्होंने तहरीरी अंदाज में गुस्ताखे सहाबा के खिलाफ तोहफ़ा जाफरिया की 16 जिल्दें लिख करके उसको अच्छी तरह उसकी गिरफ्त की है। ये पूरा एक किरदार इसके ऊपर मौजूद है। और अगर अहले हदीस हज़रात के उलमा का इसमें किरदार देखना चाहिए तो जहाँ बहुत सारे उलमा का किरदार है, वहाँ अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अरबी इंग्लिश में लिटरेचर शाया करके दिफाए सहाबा में अपना किरदार भी अदा किया, जामे शहादत भी नोश किया। ये सिलसिला चलते चलते आज ये कोई नई बात नहीं कि बरेलवी हजरात भी, देवबंदी अहले हदीस हजरात भी सब सहाबा की बात कर रहे हैं, उनकी नामूस की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। ये अव्वल रोज से इनकी ईमानी तकाजा भी था, ईमानी गैरत व हमीयत के बुनियाद पर यह मुतालबा भी था कि पाकिस्तान की सरजमीन पर कानून होना चाहिए कि जो सहाबा की गुस्ताखी करे उसको सजा मिलनी चाहिए। चुनाचे ये जद्दोजहद फिर मेरी जमात के बानी मुबानी मौलाना हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस जद्दोजहद का आगाज किया, अगरचे लेजा सख्त था, गुफ्तगू सख्त थी, दलाइल सख्त थे, लेकिन ये सख्त अंदाज भी कुरान से सीखा था। कुरान करीम ने जहां ये बताया था उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, कुरान करीम ने जहां ये बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ, फिरौन जैसे उस बड़े काफिर की तरफ भेजने के लिए भी अल्लाह ने उन्हें फरमाया था कि क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु व यख्शा, कि बात आपने नरमी से करनी है। ये एक मौका हुआ करता है। वहाँ इसी कुरान ने हमें बताया, यूनुस अलैहिस्सलाम ने काफिरों के मुतालिक रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम, और नूह अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा। तो ये सारा लेजा कुरान से लेकर के जहाँ कुरान ने लियगीज़ बिहुमुल कुफ़्फ़ार भी बताया कि बाकी सारे भी काफिर हैं, लेकिन गुस्ताखे सहाबा जो सबसे पहले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसके तहत फतवा दिया था कि ये सिर्फ काफिर ही नहीं, गलीज तरीन काफिर हैं, ये सारा माहौल लेकर के चले तो एक तासर कायम हो गया, ये दहशत गर्द हैं, ये फिरका परवर हैं, ये इंतहा पसंद हैं, पुरतशद्दद गुफ्तगू करते हैं। मौलाना हक नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अमल से बताया कि अगर मैं या मेरी जमात की सोच दहशत गर्दी इंतहा पसंदी की होती तो मैं इन्हें कहता बंदूक उठा लो, मार दो जो गुस्ताखी करता है। अभी इस तरफ बात नहीं है, बल्कि मौलाना हक नवाज ने इलेक्शन लड़कर, फिर मौलाना इसारुल कासमी ने असम्बली में जाकर, 3 बार मौलाना आजम तारक साहब ने असम्बली में जाकर, इब्राहिम कासमी साहब ने असम्बली में जाकर, खलीफा अब्दुल क़य्यूम साहब ने असम्बली में जाकर, इन सब हजरात ने अपने अमल से बताया हम गुस्ताखों को बर्दाश्त तो किसी सूरत नहीं करते, लेकिन एक मुल्क में रहते हुए उसी मुल्क से कानून चाहते हैं कि जो पैगंबर साहबा अहले बैत की गुस्ताखी करे उसको सजाए मौत दी जाए, कानून उसकी जबान को काटे, कानून उसकी गर्दन पर फंदा फिट करे, ताकि आइंदा कोई पैगंबर साहबा अहले बैत की गुस्ताखी करने की जसारत ना कर सके। ये मेहनत पुरअमन थी या दहशत गर्दी थी? बुलंद आवाज से जो मेरी बात से मुत्तफिक है वो बताएं, ये मेहनत पुरअमन थी या दहशत गर्दी थी? इंतहा पसंदी थी या पुरअमन एक हक का मुतालबा था? उसके बावजूद हुक्मरानों ने भी इसमें
जानबदारी का मुजाहरा किया, और दुश्मन को तो मौका चाहिए था कि उसके पास तो दलील नहीं थी। उसने कहा हर्रिकू वंसुरू आलिहतकुम, अब इब्राहिम जो हमसे पूछ रहे हैं तो इन खुदाओं को बोलो कि अपनी बचत करें, तो हमारे पास तो इसका हल नहीं है, चीखा जलाओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दो। यही अंदाज दुश्मन ने अपनाते हुए उन उलमा को शहीद किया और गोली और गाली का अंदाज अपनाया। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आईनी जद्दोजहद को जारी रखा। उसी जद्दोजहद का नतीजा है कि आज जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब दामत बरकात आलिया को अल्लाह ने यह तौफीक दी, और उन्होंने मेहनत करके 2 साल की मेहनत के नतीजे में इस बिल को कौमी असम्बली से पास करवाया। उसके साथ मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब और दीगर अरकान की भी मेहनत है, ये जद्दोजहद है। इस पर हम इन हजरात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। यहाँ जुमला कहना चाहता हूँ कि कोई ये कहे कि जनाब मैंने किया, कोई कहे उसने किया, कुर्बानियां मेरी जमात की हैं। मेरी क़यादत से लेकर कारकुनों तक 10,000 से ज्यादा जामे शहादत नोश किए, लाशें उठाए हैं। आपके शेखोपुरा में आपके शेखोपुरा में बहुत सारे शुहदा की कब्रें मौजूद हैं। इस सब कुछ के बावजूद हमें क़यादत ने अव्वल रोज ये बात सिखाई थी कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए कि कुर्बानी मेरी है, काम किसी के जरिए क्यों हो। ना, हमने हमेशा ये सोच बनाई है, हमें मसले का हल चाहिए। वो जबान, वो कलम जो कुत्ते की तरह भौंकती है, सहाबा को वो कानून के जरिए कटती हुई नजर आए, चाहे वो कानून मौलाना फजल रहमान साहब के जरिए बने, चाहे वो कानून मौलाना समीउल हक साहब के जरिए बने, चाहे वो कानून मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब के जरिए बने, या दीगर मजहबी सियासी जमातों के ज़ुआमा उलमा जो असम्बली में हैं, किसी के जरिए भी बने, हमें कानून चाहिए कि सहाबा की गुस्ताखी रुक जाए। चुनाचे इस मामले में मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी जो नामूस सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा किया, पूरी किताब मौजूद है, पूरी तफसीलात मौजूद है। और फिर मौजूदा माजी करीब में जब खान साहब की जबान से भी सहाबा के खिलाफ बकवास हुई कि माशाल्लाह बदर, माज़अल्लाह बदर और ओहद में जाने वाले सहाबा बुज़दिल थे, डरते थे, जाना नहीं चाहते थे। मैंने उस दौर में भी कहा, अभी भी कहता हूं, अगर बदर में सहाबा जाने से डरते थे तो बदर को तुम्हारे बाप ने फतह किया था। वो सहाबा ही थे कि जिन्होंने 70 काफरों के सरदारों को जहन्नम वासिल किया, 70 काफरों के सरदारों को भेड़ बकरियों की तरफ बांध कर घसीट कर लाकर मदीना तैयबा में नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में बांधा। बुज़दिली का तो पता आज लग रहा है कि घर से निकलता कौन नहीं है, घर से निकलता कौन नहीं है, गिरफ्तारी के डर से। मैं सियासी तौर पे बात नहीं कर रहा हूं, सहाबा के खिलाफ कोई भी बात करेगा, हमारा बाप क्यों ना हो, वो लिहाज के काबिल नहीं है। इसलिए कि सहाबा के मसले पर अल्लाह की जात हसास है, नबी अलैहिस्सलाम हसास हैं, हम भी उन्हीं सहाबा के नाम का खाते हैं, हम भी हसास हैं, हमें सब बर्दाश्त है, सहाबा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। तो मैं कह रहा था, उस दौर में मौलाना असद महमूद साहब ने कौमी असम्बली में, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने सेनेट में बाकायदा इसके ऊपर आवाज उठाई। लोगों ने कहा सियासत कर रहे हैं, हमने कहा नहीं, हमें असम्बली में सहाबा की आवाजें इनकी जबानों से बुलंद होती हुई नजर आई। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने डिवीजन की तरफ से कायदे जमीयत के नाम खत लिखा, मुबारकबाद का, खिराज तहसीन का, कि आपके नुमाइंदगान ने असम्बली में सहाबा के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ हक़ को बुलंद किया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज भी यह जो जद्दोजहद है, इसके पीछे जमात की मेहनत है। मौलाना अता मोहम्मद निशानी साहब, मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने यह बिल तैयार किया। इसी अंदाज के अंदर मौलाना हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते राज भुट्टा साहब जो वकील हैं, अदालतों के जरिए इस पर मेहनत कर रहे हैं। इस बिल के पास होने के बाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद का फैसला आ चुका है, उन्होंने रिट दायर की हुई थी, कानून होना चाहिए सहाबा के गुस्ताख के लिए सजाए मौत का। तो जज साहब ने पूछा इस पर कोई कुरान की आयत, हमारे उस वकील साहब ने कहा 50 आयतें पढ़ सकता हूं। फरमाया एक बताओ, मलूनीन ऐनमा सुकिफू खिजू व कुतिलू तकतीला, ये पढ़कर तशरीह कर दी कि इसके मातहत जो है ये कानून शरी तौर पर मुतकाजा ये है कि सजाए मौत का कानून बनाए जो पैगंबर के साहबा अहले बैत को भौंके। चुनाचे ये सारा सिलसिला हुआ और उसी मेहनत का नतीजा है आज सेनेट तक वो बात पहुंच गई। आइंदा के लिए जरूरत है कि आज आपको इस कन्वेंशन में बुलाया गया, आप इज़हार ख्याल कर रहे हैं, इज़हार यकजहती कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अपनी अपनी मसाजिद में जाकर, अपने अपने इदारों में जाकर इस बात को बुलाना नहीं है। जब तक ये कानून नहीं बनता हमने अपनी जद्दोजहद को जारी रखना है, ये मेहनत जारी रखेंगे। और आखिरी बात,
लाहौर में बैठा हुआ एक सूफी नुमा शख्स जो बैनुल अक़वामी तकियाबाज है, बड़ा सूफी का अंदाज अपनाकर हमारे उलमा बुजुर्गों को पता नहीं क्या गिद्दड़ सिंगी दिखाता है। कभी एक बुजुर्ग उसके साथ जाकर बैठते, कभी दूसरे जाकर साथ बैठते। और एक जालिम बुजुर्ग ने तो यहाँ तक कह दिया कि हजरत का चेहरा देखकर बड़ा रूहानी चेहरा है कि जो मैं चूमने का दिल करता है। और एक साहब हमारे कन्वेंशन में आए हुए थे, छोटे से कन्वेंशन में, उसने कहा भी बड़ी अच्छी बात है जहाँ बरेलवी देवबंदी अहले हदीस को बुला रहे हो, सहाबा के मसले पर किसी शिया को भी बुला लो, इसलिए कि बाद शिया मोतदिल और इंसाफ पसंद भी होते हैं। मैंने फिर उनकी खबर ली, मैंने कहा हम इस मामले में सर्जन है अल्लाह के फजल से, हमें 32 साल हो गए, 36 साल हो गए, हमने तो आज तक इन बदबख्तों में कोई मोतदिल, कोई इंसाफ पसंद नहीं देखा, जो अपने को तो मोमिन कहते हैं, सहाबा को मुसलमान नहीं मानते। उसी तरह का वो बैनुल अक़वामी तकियाबाज लाहौर में बैठकर बुजुर्गों को गुमराह करके अपने इदारे में बुलाकर कहते हैं जी इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। आज सबसे ज्यादा तकलीफ इस बिल के पास होने से उसको हुई है। अब तेरा इत्तेहाद किधर गया? वो कहता है मैं फौज से कहता हूं इन बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के मदारिस का ऑपरेशन करके इनको मिसमार किया जाए, ये दहशतगर्दी फिरका वारियत को जन्म ले रहे हैं। और आगे मजीद उसने हिज़यान बकते हुए कहा अगर फौज के पास पैसा नहीं तो हम शिया देने के लिए तैयार है। तो मैं भी कहना चाहता हूं इन उलमा की विसातत से, इस शख्स को चेक करो, ये कौन है, लाहौर में बैठकर ये क्या कर रहा है, किस मुल्क का एजेंट है, और इसके उस इदारे के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ भी नक्शे मौजूद हैं, दहशतगर्दी के प्लान मौजूद हैं, इस्लाम और सहाबा के खिलाफ भी मामलात मौजूद है। इसको चेक कर किया जाए ये उर्वतुल वुस्का में बैठकर क्या कर रहा है। और इतनी बड़ी उसने बात कह दी, अगर हुक्मरान इसका नोटिस नहीं लेंगे तो फिर सुनो हम भी मुतालबा करते हैं कि ऐसे खाना है फरहान गिरान जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को तोड़ने की भी, सहाबा के खिलाफ भौंकने की साजिशें कर रहे हैं। अगर हुक्मरानों के पास पैसा नहीं है, हम मुसलमान पैसा देने के लिए तैयार हैं, इनका ऑपरेशन करो और इनको गिरफ्त में लाओ ताकि पाकिस्तान में अमन भी कायम हो, पैगंबर साहब अहले बैत की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ भी हो। ये होना चाहिए, इनको चेक किया जाना चाहिए। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर व मालिना इल्लल बला।